नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा टारगेट है कंपटीशन एग्जाम में जो मैथ्स पूछा जाता है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी इसके 4 पार्ट हम कवर अप कर चुके हैं। 4 पार्ट कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो वो देख लीजिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात ये कि हम जो क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो वाले क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है और फेसबुक पे पेज है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से। मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सेशन में 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आपके सामने। व्हाट सम ऑफ मनी लेंट एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर विल अर्न सेम इंटरेस्ट एज 10,000 अर्न इन 5 ईयर एट 8% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इसने बोला कितने रुपए का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल होगा 10,000 रुपए के सिंपल इंटरेस्ट के 5 साल के 8% के लिए। यानी कि आपको पहले वाला प्रिंसिपल निकालना है, तो पहले वाला प्रिंसिपल अपने पास नहीं है तो उसको पी रख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। ये पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ये किसके इक्वल आना चाहिए? ये इक्वल आना चाहिए 10,000 रुपए के कितने परसेंट पे? 8% पे। कितने टाइम के लिए? 5 ईयर के लिए। और डिवाइड बाय कर देंगे 100। तो बस ये आपको प्रिंसिपल बताना था कि किस प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट है वो इसके इक्वल होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? ये आ जाएगा आपका 1 लाख डिवाइड बाय 3। 1 लाख को 3 से डिवाइड करोगे 33,3333 रुपीज़। ये आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, दोबारा बता रहा हूँ। इसने बोला किस प्रिंसिपल का 4% रेट से 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा 10,000 के 8% के 5 ईयर के। सेम इंटरेस्ट ने बोला था, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे 8 को 2, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में 1 लाख हो जाएगा और 1 लाख डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 33,333.33 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। 2 इक्वल सम वर लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर एंड 4 ईयर। 2 बराबर सम है, बराबर पैसे हैं, वो 5 साल के लिए और 4 साल के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं। इफ इंटरेस्ट ऑन 2 सम आर इक्वल, अगर दोनों सम का जो इंटरेस्ट सम इक्वल है, यानी कि वही तो इंटरेस्ट पहले वाले से मिलेगा, वही इंटरेस्ट दूसरे वाले से मिलेगा। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लेटर सम इज 2% हाइयर देन फॉर्मर, यानी कि सेकंड वाला सम जो है वो पहले वाले सम के रेट से 2% ज्यादा रेट पे दिया गया है। आपको बताना है कम वाली रेट कौन सी है। देखिए ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। मैं सबसे पहले रेट की बात कर रहा हूं दोस्तों। मान लीजिए यहां पे रेट है x%, तो ये वाली रेट जो है वो x + 2% है। मतलब कि सेकंड वाली जो रेट है, दूसरे वाली जो रेट है वो पहले वाली रेट से 2% ज़्यादा है, इसने ये बोला है।
और टाइम यहां पे कितना दे रखा है, यहां पे टाइम आपका है 5 ईयर और यहां पे टाइम कितना है 4 ईयर है। और इसने बोला कि दोनों प्रिंसिपल भी इक्वल है, दोनों प्रिंसिपल भी इक्वल है और दोनों का इंटरेस्ट भी इक्वल आता है, यानी कि यहां पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो क्या है, इक्वल है। तो दोस्तों इंटरेस्ट क्या होता है, अगर 1 साल में x% मिलेगा तो 5 साल में कितना मिलेगा, 5x मिलेगा। अगर 1 साल में x+2 मिलेगा तो 4 साल में कितना मिलेगा, 4x+8 मिलेगा। 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, 4x इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। और आपसे यही पूछा गया था, यही आपका आंसर है। महज इतना सा क्वेश्चन था आपका कि जो कम रेट है वो कितनी है, जो कम वाली रेट है वो कितनी है, तो वो कितनी है 8% है। आपका आंसर आ जाएगा 8%। दोबारा सुन लीजिए, जो प्रिंसिपल उसने यहां पे दिया वही प्रिंसिपल यहां पे दिया, प्रिंसिपल दोनों के सेम है। सेकंड वाली जो रेट है वो पहले वाली रेट से 2% ज्यादा है। ये 5 साल के लिए दिया था, ये 4 साल के लिए दिया था। यहां पे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5x, यहां पे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 4x+8। 4x इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या बच जाएगी, आपकी 8 बच जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ए मैन इन्वेस्टेड टोटल सम ऑफ 85,000 इन नेम ऑफ हिज सन एट 4% एंड 5% पर एनम। उसके दो बेटों के नाम वो करवाता है 85,000 रुपए की धनराशि 4% पर 5% पे। ठीक है, इन सच ए वे दैट दे गेट इक्वल अमाउंट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 20 ईयर, कि 20 साल के होने के बाद कि उन दोनों को बराबर पैसे मिले। ठीक है दोस्तों, इसने क्या बोला कि उसने 85,000 रुपए इन्वेस्ट किए और कुछ इस तरह इन्वेस्ट किए कि 20 साल की एज जब उनकी हो जाएगी, 20 साल की एज जब उनकी हो जाएगी तो दोनों को क्या मिलेंगे, बराबर पैसे मिलेंगे। पैसे का मतलब जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था वो भी और जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो भी, वो कुल मिला के वो अमाउंट इक्वल होगी। चलिए आगे चलिए, इसने बोला इफ देयर प्रेजेंट एज आर 15% एंड 13 ईयर, 15 ईयर और 13 ईयर उनकी एज है दोनों की, एक 15 साल का एक 13 साल का। ठीक है, व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड इन द नेम ऑफ एल्डर सन, जो बड़ा बेटा है उसकी आपको बतानी है। ये एल्डर है, ये यंगर है, मान लीजिए। ठीक है, यंगर की एज कितनी है, 13 ईयर है, एल्डर की एज कितनी है, 17 ईयर है। सुनना, ठीक है, कितनी है, 17 ना, यंगर की 13 है, इसकी 15 है, सॉरी इसकी एज है 15 ईयर। ध्यान से सुनना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जरा मुझे फटाफट बताओ, पहले किसकी एज दी थी आपको, 15 वाले की, तो पहला रेट भी 15 वाले का है। यहां पे रेट मिल रहा है 4% और सेकंड वाले पे रेट कितना मिल रहा है, सेकंड वाले पे रेट मिल रहा है आपका 5%। ओके, यहां पे रेट है 5%। ध्यान से सुनते रहना। टाइम की अगर मैं बात करूं तो इसको टाइम कितना मिलेगा, ये 15 साल का हो चुका है, 20 साल तक इसको मिलेंगे 5 साल और इसको टाइम कितना मिलेगा, इसको टाइम मिलेगा 7 साल। ये इनका टाइम है। जरा मुझे फटाफट से बताओ कि 5 साल में 4% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 20%। और यहां की मैं बात करूं तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 35%। ओके, लेकिन ये तो ब्याज है। उसने बोला कि उनका अमाउंट इक्वल है, उनका क्या इक्वल है, अमाउंट इक्वल है। तो मतलब कि एल्डर सन को अगर इंटरेस्ट मिलेगा 20% तो उसके पैसे कितने हो जाएंगे, 120% हो जाएंगे। उसके पैसे कितने हो जाएंगे, 120% हो जाएंगे। यानी कि एल्डर सन का 120%, एल्डर सन के जो पैसे थे उसका 120% किसके इक्वल है, यंगर सन के कितने परसेंट के इक्वल, 135% के इक्वल। बस आपको यह बात समझनी थी कि एल्डर सन जो है उसके पैसे तो 120% बनेंगे और जो यंगर सन है उसके पैसे बनेंगे 135%। और ये दोनों अमाउंट क्या है, इक्वल है। अगर यहां से आप रेशियो निकालोगे एल्डर का यंगर से तो कितना हो जाएगा, 135 रेशियो हो जाएगा 120। चाहो तो 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 से कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा आपका 2 7, ये आपका आ जाएगा 2 4, 3 से कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8। यानी कि उनमें जो पैसे डिवाइड किए गए थे उसका रेशियो था 9:8। क्या रेशियो था दोस्तों, 9:8 था। और पैसे कितने थे, पैसे थे 85,000 रुपए। तो 9 + 8 की वैल्यू कितनी होगी, 17। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 17 की जो वैल्यू है वो 85,000 के इक्वल है और 1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5,000 के इक्वल। 1 की वैल्यू आ गई 5,000। आपको बताना क्या था कि एल्डर सर को कितने मिले थे, तो एल्डर सर को मिले थे 9, तो 9 की वैल्यू निकाल लीजिए। 9 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 45,000 और यही आपका आंसर है।
नोट कर लीजिए अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना था कि उनकी जो अमाउंट है वो इक्वल होगी, उनकी जो अमाउंट है वो इक्वल होगी, वहां से आपका क्या निकलाएगा, वहां से आपका रेशियो निकलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह का एक दो क्वेश्चन और करेंगे, चिंता मत करो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी जब अमाउंट इक्वल की बात करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्या दिया गया, रुपीज 86,200 इज इन्वेस्टेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइड किया एट सिंपल इंटरेस्ट सो दैट द अमाउंट्स रिसीव्ड आफ्टर 1, 2 एंड 3 ईयर्स इन ईच पार्ट आर इक्वल, कि तीनों के तीनों पार्ट से 1 साल में, 2 साल में और 3 साल में 3 पार्ट जो डिवाइड किए, देखिए उसने 86,200 रुपीज डिवाइड किए 3 पार्ट में। मान लीजिए एक पार्ट आपका ए है, एक पार्ट आपका बी है, एक पार्ट आपका सी है, और यहां पे टाइम के लिए उसने क्या बोला, यहां पे टाइम है 1 ईयर, यहां पे टाइम है 2 ईयर, यहां पे टाइम है 3 ईयर। ओके, तीनों से मिलने वाला अमाउंट सेम है, आपको बताना है फाइंड द सम इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर, 3 ईयर पे जो सम इन्वेस्ट किया था वो आपको बताना है। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, यानी कि इनकी जो रेट है अगर 10% पर एनम हो, रेट जो है इनकी कितने परसेंट पर एनम हो, 10% पर एनम हो, रेट सभी की बराबर है। अब मुझे फटाफट बताओ यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10% ही तो मिलेगा, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 20% मिलेगा, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि 1 साल में 10%, 2 साल में 20%, 3 साल में 30%। अब उसने बोला उनकी अमाउंट इक्वल है, अमाउंट इसको 10% मिलेगा तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 110, यानी कि ए का 110 हो जाएगा। वो किसके इक्वल है, बी का 120 के, वो किसके इक्वल है, सी का 130 के। ये तीनों के अमाउंट इक्वल है, यहां से परसेंटेज और जीरो कैंसिल हो जाएगी। मैंने आपको रेशियो में बताया था, अगर आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 11 का, 12 का और 13 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 11, 12 और 13 का एलसीएम ले लेंगे, सीधा सा है, तीनों रेगुलर नंबर है, तो आप बोल सकते हो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 11 × 12 × 13, ये एलसीएम आ जाएगा। रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, 11 से डिवाइड करोगे बचेगा 12 × 13, 12 × 13 करोगे 156, 12 से डिवाइड करोगे बचेगा 11 × 13 बचेगा, तो यहां पे आ जाएगा 143 रेशियो। अब 13 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 11, 12, तो यहां पे आ जाएगा 132, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, ये रेशियो आ जाएगा तीनों पार्ट्स का, तीनों पार्ट्स का रेशियो आ जाएगा। इसको प्लस कर लीजिए, 100, 100, 100, 300, ठीक है, 300 और ये हो जाएगा आपका 99, 399 प्लस 32, तो ये हो जाएगा आपका 431। 431 का जो वैल्यू है दोस्तों वो आपको इक्वल किसके दे रखा है, 86,200 के, क्योंकि टोटल अमाउंट इसके इक्वल है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी, इससे डिवाइड कर लीजिए 200 आ जाएगी दोस्तों। 1 की वैल्यू आ गई आपकी 200। बताना क्या है आपको कि 3 ईयर के लिए कितना इन्वेस्ट किया था, तो इसकी वैल्यू बतानी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 से, आ जाएगा आपका 26400, यानी कि 26,400, ये आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा था कि तीनों का जो अमाउंट है वो इक्वल है, तो हमने अमाउंट को इक्वल कर दिया, 11, 12, 13 का एलसीएम ले लिया, तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, और फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये रेशियो आ गया तीनों का, इस रेशियो को प्लस करके इक्वल कर देंगे पैसे के, 1 की वैल्यू आ जाएगी और 132 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 26,400। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, चिंता मत करो, नोट टू वरी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। चलिए क्या दिया गया, 45, रवि इन्वेस्ट 74,000 रुपीज इंटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट एट 5% रेट फॉर 4 ईयर, सेकेंड एट 10% फॉर 5 ईयर एंड थर्ड एट 40% फॉर 2 ईयर। इफ अमाउंट ऑफ ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वल देन फाइंड सेकंड पार्ट। आपको सेकंड पार्ट बताना है, ट्राई करिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 15 सेकंड का टाइम ले लीजिए, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की, कर सकते हैं आप लोग, फटाफट से ट्राई करिए। जब तक आप ट्राई करते हैं मैं पे लिख लेता हूं। इसने रुपीज थे आपके पास 74,000, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए दिया 5% 4 ईयर के लिए, पार्ट बी दिया 10% कितने ईयर के लिए, 10% दिया 5 ईयर के लिए, और नेक्स्ट दिया 40% 2 ईयर के लिए। ये पार्ट उसने डिवाइड किए हैं और तीनों का अमाउंट इक्वल है।
फटाफट से करिए, फिर मैं करवाता हूं अगर आपसे नहीं होगा तो जल्दी। चलिए मुझे बताइए यहां पे फटाफट इंटरेस्ट कितना मिलेगा। यहां पे इंटरेस्ट बनेगा 20%, यहां पे इंटरेस्ट बनेगा 50%, यहां पे इंटरेस्ट बनेगा 80%। उसने बोला अमाउंट इक्वल है, तो अमाउंट कितनी बनेगी, ये बनेगी 120, ये बनेगी 150 और ये बनेगी 180। रेशो निकाल लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा आपका 4, यह आ जाएगा आपका 5, यह आ जाएगा आपका 6। अब आपको 4, 5 और 6 का एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 4, 5, 6 का एलसीएम 60 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से डिवाइड करोगे 60 को 15। बी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से डिवाइड करोगे 12। सी की वैल्यू कितनी आएगी 10। ये ए बी और सी की वैल्यू आ गई। टोटल पैसे आपको कितने रखे, 74,000। प्लस करिए इनको प्लस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 37। तो 37 की वैल्यू दे रखी है 74,000 के इक्वल। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2000। 1 की वैल्यू आ गई 2000। आपको बताना है सेकंड पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट बताना है। 2000 का मल्टीप्लाई कर दो 12 में तो आपका आंसर आ जाएगा 24,000। ये आपका आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं। चलिए क्या दिया गया है, मोहन इन्वेस्ट 45,500 रुपीज 45,500 रुपीज इंटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में डिवाइड किया इसने भी, चलो लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। 2.5% फॉर 8 ईयर, आगे बोला 6% फॉर 5 ईयर, आगे बोला 10% फॉर 4 ईयर। ये इसने पॉइंट आपको दे रखे हैं। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ऑफ ऑल 3 पार्ट्स इज इक्वल, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है दोस्तों। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, अमाउंट इक्वल थी, बट यहां पे क्या है, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। तो आपको थर्ड पार्ट बताना है। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10%। 2.5 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे 20 मिलेगा ना, सॉरी 2.5 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे 20%, यानी कि ए पे मिलेगा 20%, वो किसके इक्वल होगा, बी पे मिलेगा 30%, वो किसके इक्वल होगा, सी पे मिलेगा 40%। और इसने बोला ये तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2, 3, 4 कैल्शियम लोगे, 2, 3, 4 कैल्शियम लोगे 12 आ जाएगा। रेशो निकालिए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये रेशो रहा था ए बी सी का 6, 4, 3। तो भाई 6, 4, 3 में डिवाइड कर दो, टोटल हो गया आपका 13। 13 की वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है, 45,500 के। 13 से डिवाइड करोगे, 13 3 जा 39, बचेगा 6, 13 5 जा 65, 3500 आ गया भाई। आपको बताना है थर्ड वाला पार्ट, यानी कि सी की वैल्यू बतानी है। तो 3500 की वैल्यू कर दो, 6 में मल्टीप्लाई 10,500, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल था, पीछे वाले क्वेश्चनों में अमाउंट इक्वल था। ये डिफरेंस इन दोनों में नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया, ए मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ इज मनी एट 5%। 1/3 ऑफ मनी एट 5%। एक तो ये बात दी है इसने, ध्यान से सुनना। 1/4 ऑफ मनी एट 4%। उसके बाद दिया 1/4 ऑफ मनी एट 4%। उसके बाद क्या दिया, एंड रिमेनिंग एट 30% पर एनम। जो 3%, सॉरी रिमेनिंग एट 3%। जो रिमेनिंग था, जो रिमेनिंग रहेगा वो दे दिया 3% पे। इसने आगे क्या बोला, इफ हिज एनुअल इनकम इज 9400 रुपीज। उसकी जो एनुअल इनकम है वो 9400 रुपये है। इस पूरे से उसकी जो एनुअल इनकम है, 1 साल की जो इनकम है वो कितनी है, 9400 है। आपको बताना है कि उसने टोटल कितनी मनी इन्वेस्ट की थी। हमें नहीं पता टोटल कितनी मनी इन्वेस्ट की थी, हमें नहीं पता टोटल कितनी मनी इन्वेस्ट की थी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मनी को लेट करेंगे।
क्या करेंगे दोस्तों, मनी को लेट करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल इजी मेथड बता रहा हूं, उसी मेथड से क्वेश्चन को करना है। मनी को लेट करेंगे। मनी एक ऐसे लेट कर लीजिए जो यहां तो 3 से डिवाइड हो जाए और यहां पे 4 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि आप उसको 1/3 और 1/4 आपको करना पड़ेगा। आपको उसका 1/3 और 1/4 करना पड़ेगा। तो ऐसी मनी लेट कर लीजिए जो 3 से और 4 से डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या लेट कर लिया, 12, यानी कि वो मनी जो था 12 था, ऐसा मान लो 12 था। अब मेरी बात सुनना, टोटल मनी था 12, 12 का 1/3 करोगे 4, 12 का 1/3 करोगे 4, 4 उसने दिया 5% पे। ध्यान से सुनते रहना, 12 का 1/3 हो जाएगा 4, 4 उसने दिया 5% पे, प्लस ध्यान से सुनना 1/4 दिया 4% पे, 1/4 करोगे तो 3 आ जाएगा और ये दिया 4% पे, प्लस बचा कितना, 4 और 3 7 तो यहां पे जा चुका, बचा कितना 5, ये 5 दिया 3% पे। तो दोस्तों मैंने ये अलग अलग पार्ट निकाल दिया उसका कि 1/3 पार्ट निकाल लेंगे 4 आ जाएगा, वो दिया 5% पे, 1/4 पार्ट निकाल लेंगे 3 आ जाएगा, वो दिया 4% पे, और रिमेनिंग बचा 5, क्योंकि 7 यहां पे लग चुका, 5 बचा, वो दिया 3% पे। ये सिंगल सिंगल पार्ट का इंटरेस्ट है। हम ये देखेंगे कि कंप्लीट पार्ट पे कितना मिला। तो मैंने ऐसा मान लिया कि कंप्लीट पार्ट पे जो इंटरेस्ट है वो कितना मिला, x मिला। कंप्लीट पार्ट पे जो इंटरेस्ट मिला वो x मिला। तो देखो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15। 20 और 12 कितना हो जाएगा, 20 और 12 जल्दी बताओ, 20 और 12 32, 32 और 15 47, 47% किसके इक्वल, 12x के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 47/12%। यहां तक बात समझ में आ गई कि आपका जो इंटरेस्ट है, ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो कितना मिला है, 47/12% मिला है। और ये 47/12% जो है इसी की वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है, 9400 के इक्वल दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 9400 मल्टीप्लाई 12/47 हो जाएगा। और हमारा प्रिंसिपल हमेशा कितने परसेंट के इक्वल रहता है, 100% के इक्वल। जो प्रिंसिपल है वो हमेशा, ये तो हमने रेट निकालने के लिए लेट किया था, ये तो हमने ये वाली रेट निकालने के लिए लेट किया था कि हमें पता लग जाए ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिला। तो ओवरऑल इंटरेस्ट ये था जिसकी वैल्यू 9400 की है, 1 की वैल्यू आ जाएगी ये, हमें चाहिए 100%, क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है हमेशा किसके इक्वल होता है, 100% के इक्वल होता है। तो देखिए यहां से कैंसिल करेंगे, 200 आ जाएगा। 200 की मल्टीप्लाई 12 में करोगे 2400, और 2400 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,40,000। ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ओवरऑल रेट कितना मिलेगा। तो ये ओवरऑल ब्याज आ गया आपका 47/12, और इसको इक्वल कर दिया हमने ब्याज के, और 100% की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे। इस तरह एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। चलो, डाउट नहीं बचेगा आपका, कोई भी डाउट नहीं छोड़ने वाले हम, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या दिया गया। ए मैन इन्वेस्ट 1/5 ऑफ मनी एट 5%। एक तो आपको 1/5 करना है मनी का, मैं फोकस कर रहा हूं सिर्फ इसके ऊपर, और फिर करना है एक बार 1/6 मनी का, ठीक है, और रिमेनिंग है 10%। चलिए, तो ऐसा डिजिट मान लीजिए, मनी ऐसी मान लीजिए फटाफट से, जो किस किस से डिवाइड हो जाए, 5 और 6 से। कितना मान लेते हैं, 30। मान लीजिए मनी आपका 30 था। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 1/5 करोगे 30 का कितना आएगा, 6। 6 तो दिया कितने परसेंट पे, 5% पे बोला इसने, प्लस 1/6 करोगे इसका 5 आ जाएगा। ये 5 दिया इसने कितने परसेंट पे, 8% पे, और प्लस रिमेनिंग 6 और 5 11 तो जा चुके, तो इसमें से रिमेनिंग कितना बचेगा, 19। ये दिया इसने 10% पे। और ओवरऑल हमें पता लगाना है, ओवरऑल इंटरेस्ट हमने मान लिया x, ओवरऑल इंटरेस्ट हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये आपका हो जाएगा 30 प्लस 40 70 प्लस 190, 70 प्लस 190 260, 70 प्लस 190 260 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल किसके, 30x के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 26/3%। ये वैल्यू आ जाएगी x की, यानी कि इतना हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इतना हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और ये इंटरेस्ट किसके इक्वल दे रखा है, 5200 के। तो दोस्तों ये 26/3% जो है ये इक्वल दे रखा है 5200 के। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5200 मल्टीप्लाई 3/20, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सॉरी 26,
हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100% की, क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है। मल्टीप्लाई 100, ये चला जाएगा 2 पे, 200 मल्टीप्लाई 3, 600 मल्टीप्लाई 100, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 60,000। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर क्वेश्चन। नोट करिए फटाफट से, फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया गया। ए पर्सन लैंड 40% विद सम एट 15%, 50% ऑफ रेस्ट एट 10% एंड द रेस्ट एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी ने अपनी धनराशि का 40% तो है 15% ब्याज पे दे दिया, 50 बचे हुए का 50% यानी कि शेष का 50% 10% की दर पे दे दिया, और बचा हुआ 18% की दर पर दे दिया। उसका जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको बताना है। यहां पे सिर्फ आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, सिर्फ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको यहाँ पे मूलधन कुछ नहीं निकालना, ठीक है। आपको पैसे की कोई बात नहीं कर रखी, सिर्फ परसेंटेज की बात कर रखी है। और इसने जब परसेंटेज में कैलकुलेशन कर रखा है तो हम प्रिंसिपल को कितना मान लेते हैं, यानी कि जो मनी है उसको कितना मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं दोस्तों, 100 मान लेते हैं, यानी कि उसके पास 100 रुपए थे। अब उसने बोला इसका 40%, इसका 40% कितना होगा 40। ये 40 उसने इन्वेस्ट किया 15% रेट पे, ठीक है। बचा हुआ रिमेनिंग, अब मुझे बताओ रिमेनिंग कितना होगा। अगर 40 उसने इन्वेस्ट कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा 60। इस रिमेनिंग का 50%, इस रिमेनिंग का 50%, रिमेनिंग का 50% क्या होगा 30 होगा, वो उसने इन्वेस्ट किया 10% पे। और जो बचा तो बचा कितना दोस्तों, बचा भी 30, वो उसने इन्वेस्ट किया कितने पे 18% पे। आपको बताना कि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट क्या था। तो बस आपको इतना करना है कि 40 जीरो कैंसिल कर सकते हो उन सभी का। आप देखो 0 0 0 और मैंने यहां से भी 0 कैंसिल कर दी, यहां से भी 0 कैंसिल कर दी, यानी कि 4 रुपए उसने दिए 15% पे, ध्यान से सुनना, प्लस 3 रुपए दिए उसने 10% पे, प्लस 3 रुपए दिए उसने 18% पे। और ओवरऑल चेक करना है, ओवरऑल अपने पास कितने थे 10 थे। ओवरऑल ब्याज हो गया x, कैलकुलेट कर लीजिए 60 30 90 90 और 54 144 144% किसके इक्वल 10x के इक्वल। तो यहां से x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपका 44.4%, यानी कि इसके ओवरऑल जो ब्याज था वो कितना था 14.4% था। दैट्स इट, यही आपको बताना था। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्या दिया गया, with a given rate of simple interest the ratio of principal and amount for a certain period time is 4:5। यानी कि कुछ टाइम का प्रिंसिपल का और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है दोस्तों 4:5 दे रखा है। ओके, अब इसने ये बोला आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर 3 साल के बाद क्या हुआ, आफ्टर 3 ईयर, सॉरी हाँ ठीक है, आफ्टर 3 ईयर रेशियो इज 5:7। जो रेशियो है वो कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है, ठीक है। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो यहाँ पे आपको एक बात का फोकस करना है, हमें नहीं पता रेट क्या थी, हमें नहीं पता यहाँ पे टाइम क्या था, हमें सिर्फ पता है कि प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो जो है 4:5 है। ओके, 3 साल बाद वो रेशियो हो जाता है 5:7, ये भी बात ठीक है। तो एक बात सुनना ध्यान से, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा ना, प्रिंसिपल तो नहीं चेंज हो सकता। इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, 3 साल बाद इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, बट जो प्रिंसिपल है वो तो सेम रहेगा, जो प्रिंसिपल है वो तो सेम रहेगा। तो प्रिंसिपल सेम रहेगा, तो यहां पे हम प्रिंसिपल को इक्वल कर लेते हैं। प्रिंसिपल को कैसे इक्वल करेंगे, यहां पे प्रिंसिपल है 5 और यहां पे प्रिंसिपल है 4, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल को इक्वल करने के लिए तो करिए, 5 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 25। तो ऐसा मान लीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 20 है, अमाउंट 25 है। यहां पे मल्टीप्लाई करोगे, प्रिंसिपल आपका वही आ जाएगा 20, अमाउंट आपकी आ जाएगी 28। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पे प्रिंसिपल कितना दिख रहा है आपको, ध्यान से बताना, प्रिंसिपल है 20। जरा मुझे बताओ, अगर मैं टाइम की बात करूं तो यहां से यहां तक के टाइम का गैप कितना है 3 ईयर, दिख रहा है। पहले अमाउंट था 25, अब अमाउंट है 28। पहले अमाउंट था 25, अब अमाउंट है 28। तो आप सीधा सा बोल सकते हो कि यहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने रुपए मिला, 3 रुपए।
जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने रुपए मिला, 3 रुपए। ध्यान से सोच के देखिए, यहाँ पे अमाउंट 25, यहाँ पे अमाउंट 28, कितने बढ़े, 3 रुपए तो बढ़े, और इंटरेस्ट ही तो बढ़ेगा, तो 3 रुपए इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पे आपको बताना है रेट, तो आप फटाफट से रेट बता सकते हो, कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 20 से कैंसिल करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5%, यानी कि जो रेट है आपकी 5% है। ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया। आप डायरेक्ट देखते कि पहले अमाउंट 25 था, अब अमाउंट 28 है, 3 रुपए बढ़े 3 साल में, 3 रुपए बढ़े 3 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 1 रुपया। 1 साल में तो 1 रुपया बढ़ा होगा, तो 1 साल में जो 1 रुपया बढ़ा है वही तो रेट है। 1 रुपया बढ़ा किसके ऊपर, 20 के ऊपर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपका डायरेक्ट आ जाएगा, जो आपका रेट है वो 5% है। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कुछ इसके क्वेश्चन और बचते हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 के बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पार्ट नंबर 4 में बोला था कि पार्ट नंबर 5 में कंप्लीट कर देंगे, बट कुछ क्वेश्चन बचते हैं, वो क्वेश्चन आपके करवा दिए जाएंगे। तो पार्ट नंबर 6 के बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, कमेंट कर दिया करो, आपको जैसा भी लगा है, समझ में आया है, नहीं आया है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, वो कमेंट सेक्शन में कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, टेक केयर।